राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या जिसे हम सब आरएसएस के नाम से जानते हैं। ये नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये संगठन है क्या? ये काम कैसे करता है? तो चलिए आज के इस पड़ताल में इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आरएसएस असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक ग्रुप है या फिर कुछ और? चलिए देखते हैं कि जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसे कैसे परिभाषित करता है। तो देखिए, स्रोत के हिसाब से आरएसएस की पहचान एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन की है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका मेन मकसद समाज को एक साथ लाना और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। कागजों पर ऑफिशियली यही इनकी परिभाषा है। अच्छा, किसी भी संगठन को समझना होना तो उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और देखते हैं कि आरएसएस की नींव कब, कहाँ और किसके हाथों रखी गई थी। ये 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। साल था 1925, शहर था नागपुर और संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। ये तारीख, ये जगह और ये नाम इस संगठन के इतिहास का आधार हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी शुरुआत कब और किसने की। पर अगला सवाल आता है कि क्यों की? इसका असल मकसद क्या है? आइए अब जरा इसके मुख्य उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। स्रोत हमें बताता है कि इसके 3 खास लक्ष्य हैं। पहला, समाज को एक करना। दूसरा, लोगों में अनुशासन यानी डिसिप्लिन और देश के लिए भक्ति की भावना जगाना। और तीसरा, भारत की जो परंपराएं और संस्कृति हैं उन्हें आगे बढ़ाना। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर ये पूरा संगठन टिका हुआ है। चलिए, उद्देश्य तो एकदम साफ है, पर यह संगठन इन उद्देश्यों को जमीन पर उतारता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है शाखा की। ये शाखा क्या है? ये दरअसल आरएसएस के काम करने के तरीके का सबसे अहम हिस्सा है। तो ये शाखा आप कह सकते हैं कि आरएसएस की रोजाना या हफ्ते में होने वाली एक मीटिंग है और यही इसकी पूरी मशीनरी की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ होता क्या है? 3 मुख्य चीजें होती हैं। शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, मन में एकता और गर्व जगाने के लिए देशभक्ति के गीत और फिर चर्चाएं होती हैं जिनमें संगठन के उसूलों और सिद्धांतों को सीखा और समझा जाता है। अभी तक तो हमने आरएसएस की आधिकारिक पहचान और उसके कामकाज को समझा, लेकिन अब इस विश्लेषण में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जहां स्रोत एक खास राजनीतिक मोड़ पेश करता है। ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि आगे की जानकारी सीधे सीधे उसी स्रोत से ली गई है। स्रोत यहाँ एक बहुत सीधा और कह सकते हैं एक प्रोवोकेटिव सवाल खड़ा करता है। सवाल है, कांग्रेस आरएसएस को बंद क्यों करना चाहती है? अब चलिए देखते हैं कि स्रोत खुद इस सवाल का क्या जवाब देता है। तो यहाँ पर स्रोत ना दोनों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। उसका कहना है कि आरएसएस का काम है हिंदुओं को जाति पाति के भेद से ऊपर उठाकर एक करना। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो हिंदुओं को जातियों में बांटकर राज करती है। और हाँ, ये बात साफ कर दें कि ये जो तुलना है ये पूरी तरह से स्रोत में दिए गए नजरिए पर आधारित है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्रोत एक और भी बड़ा दावा करता है। उसका कहना है कि कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की पॉलिसी है वो सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होती है। ये एक बहुत ही सीधा आरोप है। और अपनी बात को साबित करने के लिए स्रोत आखिर में ये सवाल पूछता है। जैसा कि इस कोट में साफ लिखा है, सवाल ये है कि जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए ऐसा कोई बोर्ड क्यों नहीं है? और ये सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून की तरफ इशारा करता है। तो ये सारी जानकारी हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मुद्दे के तनाव को दिखाता है। क्या आरएसएस सिर्फ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जैसा वो खुद दावा करता है, या फिर ये एक बहुत ताकतवर राजनीतिक शक्ति है जैसा कि इसके आलोचक कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ देता है।